हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। तो आज हम करने वाले हैं, ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 और मोबियस इन्वर्जन फार्मूला। एक रिक्वेस्ट है तुमसे कि यदि तुमने प्रीवियस लेक्चर नहीं वॉच करा तो ऊपर आई बटन के अंदर एक इसका लिंक मिल जाएगा प्रीवियस लेक्चर का, वो देख कर आना। और इसे स्टार्ट करने से पहले तुम्हें मोबियस फंक्शन की जो मेन डेफिनेशन है वो पता होना चाहिए, और इसके जितने भी छोटे छोटे आर्टिकल है प्रीवियस लेक्चर के अंदर वो तुम्हें पता होने चाहिए, फिर ही तुम्हें ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, अब तुम और मैं हम दोनों करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। तो जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है फॉर 20 मिनट्स उसको आप साइड में रखो और इसे ध्यान से देखो। स्टेटमेंट को थोड़ी सी डिफिकल्ट रहेगी, ठीक है, उसको समझना पड़ेगा, मिलकर समझेंगे। आर्टिकल नंबर 19 है हमारे पास, मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अंदर आप हमें दे रखा है कि इफ कैपिटल एफ एंड स्मॉल एफ आर टू न्यूमेरिक थ्योरेटिक फंक्शंस, ठीक है जी, हमारे पास थ्योरेटिक फंक्शंस है रिलेटेड बाय द फॉर्मूला। फंक्शंस है, कैसे फंक्शंस है, सिंपल लिखा, नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस है, ठीक है, और आपस में रिलेटेड है। फंक्शंस गिवन नहीं है लेकिन बोल रखा है कि ऐसे कुछ फंक्शंस है, और उनका आपस में रिलेशन क्या है कि जो हमारा कैपिटल एफ है ना वो इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्मॉल एफ डी, और नीचे हमें समेशन रखा है डी डिवाइजर एन के ऊपर। और देन वी वांट टू शो दैट कि इसका इनवर्स जो हमारा एफ ऑफ एन होगा वो हमारे पास समेशन ऑफ डी डिवाइड एन आएगा, म्यू ऑफ डी, और यहाँ पर साथ में मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो ऊपर एफ था वो एन ओवर डी होना चाहिए। और ये चीज हमें यहाँ पर प्रूव करनी है कि एक फंक्शन तो ऐसा है लेकिन दूसरा कैसा होगा, वो चीज आप यहाँ पर शो करेंगे। इस चीज को ही समझते हैं, थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं कि जो चीज हमें यहाँ पर पहले दे रखी है ना एफ ऑफ एन, उसको थोड़ा समझते हैं। हमें पहला दे रखा है कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू, इसके अंदर आपको वो समीशन ले रहे हो, आप स्मॉल ऑफ एफ के अंदर वो डी लगा रहे हो जो डी आपके एन को डिवाइड कर लेते हैं। एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं। मान लीजिए एन हमारे पास 10 है, तो अब इसको जो डिवाइड करेंगे तो डिवाइजर इस पर 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 5 भी करता है और 10 भी करता है, जो 4 हमारे पास नंबर्स आएंगे। इसका मीनिंग क्या रहेगा, ये जो हमारा कैपिटल एफ ऑफ एन होगा वो हमारे पास एफ जो भी फंक्शन है उसके अंदर आप 1 रखोगे, उसके अंदर आप F2 रखोगे, उसके अंदर आप एफ ऑफ 5 रखोगे, और उसके अंदर आप एफ ऑफ 10 रखोगे। अब जहां पर एफ ऑफ एक्स आपको कुछ दे रखा होगा उसके अंदर आपने ये चारों वैल्यूज पुट करनी, उनका सम करना, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एफ ऑफ 10। तो ये हमारा एफ ऑफ 10 इसके इक्वल है। तो ये थोड़ी सी हमने आइडिया ले रखा है कि एक्चुअल के अंदर जो चीज हमें हमें मतलब मेरे को और आपको डरा रही है वो एक्चुअल में है क्या। तो काफी सिंपल है, तो काफी सिंपल होगी ना। यदि हमें एन पता होगा तो हम उसके डिवाइजर निकाल लेंगे, फिर उसका जो सम करेंगे ये इतना है। लेकिन अब जो यदि ये ऐसा है तो हमें इनवर्स में क्या करना है कि यार आपको वो एफ ढूंढना पड़ेगा। वो एफ ऑफ कैसे ढूंढोगे, वो बोल रहा है कि यदि ये ऐसी चीज है तो हमारे पास जो एफ ऑफ एन होगा वो हमारे पास मिशन के अंदर ही आप जाओगे, आपका डी एन को ही डिवाइड करेगा, लेकिन यहाँ पर मोबियस फंक्शन आ जाएगा म्यू ऑफ डी, और साथ में जो कैपिटल एफ है वो आपका एन ओवर डी आएगा। ये चीज हम यहाँ पर शो करने वाले हैं। तो दिस इज वी वांट टू प्रूव हियर। कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप मेरे साथ चलते रहना। हर एक स्टेप के ऊपर मेरे को खुद सेल्फ डाउट थे, लेकिन हम उनको क्या करेंगे, ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ से राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर लेते हैं कि जो हम प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारा डी डिवाइड एन को करता है, म्यू ऑफ डी है, और यहाँ पर कैपिटल एफ ऑफ एन ओवर डी हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो समीशन है ना, यहाँ पर भी डी यूज हो रहा है आपका, इसके अंदर और इसके अंदर यूज हो रहा है, तो हम समीशन अलग अलग से इसके ऊपर ऊपर कर देते हैं, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन है, इसका अलग कर दो समीशन और इसका अलग कर दो, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हमने ये चीज करी। तो जैसे हम ये चीज करने वाले हैं थोड़ा ध्यान से देखना, इसके ऊपर क्या होगा हमारे पास। नंबर 1 तो ये हमारे पास दे रखे हमने राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। अब एक चीज देखो थोड़ा ध्यान से, मैं आपको ना साथ साथ में बुक के अंदर से बताता चला जाऊंगा कैसे कैसे है। तो स्टेप के अंदर हमारा पहला स्टेप तो ये रहेगा आप सभी का कि हमें राइट हैंड साइड रखे है, तो राइट हैंड साइड हमारे पास ये है कि समेशन ऑफ डी डिवाइड एन म्यू डी एफ ऑफ एन। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो मैं आपको यहाँ पर हेल्प करने वाला हूँ, ठीक है। हम मिलकर करेंगे। यहाँ पर जो डाउट्स आएंगे, सर जी यहाँ पर एफ के कहाँ से आ गया, जे कहाँ से आ गया, वो चीज हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट जो कि तुम देख रहे हो यहाँ पर, हमें स्टार्टिंग अंदर जो कैपिटल एफ ऑफ एन दे रखा था वो हमें ये दे रखा था कि एफ ऑफ डी। अब डी क्या था, हमारे पास डिवाइजर ऑफ एन था, और अब की बार जब आप निकालोगे एफ ऑफ एन ओवर डी तो ये भी आपके पास कुछ ऐसा ही होगा, समीशन एफ के अंदर कोई नंबर होगा और यहाँ पर आपके पास डिवाइड किसको करना है, डी को। तो जैसे यहाँ पर हमने एन के डिवाइजर को डी बोला था, तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट हम एन ओवर डी के डिवाइजर्स को मान लेते हैं कि कोई ना कोई तो डिवाइजर होंगे इनके ना, तो उनको मान लेते हैं कि के हमारे पास, तो वही के आपका यहाँ पर चला जाएगा। तो एफ ऑफ एन ओवर डी की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पर समीशन के फॉर्म में मिलेगी के डिवाइड एन ओवर डी एफ ऑफ के। ये हमारा कैपिटल एफ ऑफ एन ओवर डी का आंसर आएगा। सर जी कैसे आप बोल रहे हो, समझ नहीं लग रहा, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अभी जो हमने ऊपर एग्जांपल सेट करी थी मैंने आपके लिए, हमने लिया था कि एन हमारा 10 है, तो डी जो इसके डिवाइजर है वो 1 है, 2 है, 5 और 10 है। तो जैसे डियर आप एन ओवर डी करोगे, लाइक आपका 10 ओवर 1 आएगा तो कटिंग करके आंसर 10 आ गया। फिर आपने सेकंड टाइम एन ओवर डी करा, लाइक आपने दूसरे वाला 2 पुट करा था, आपका आंसर कट करके 5 आ गया।
फिर आप n ओवर डी करो तो आपका n10 आपने 5d रखा तो आपका आंसर 2 आ गया। फिर आपके पास n ओवर डी है तो आपका 10 ओवर 10 कटिंग करके आंसर 1 आ गया। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा कि ये जो नंबर आपके पास आंसर आ रहे हैं ना, आप उन नंबर को टारगेट करो, जो नंबर आपके पास आंसर दिख रहे हैं आप उनको टारगेट करो। ये वाले हमारे पास नंबर है, ये वाले। तो आपको 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 10 मिल रहा है। तब ये जो आंसर आ रहे हैं इन आंसर को भी तो कोई ना कोई नंबर डिवाइड करेगा ना, इन आंसर को भी तो कोई ना कोई नंबर डिवाइड करेगा। तो अभी तो यहाँ पर ये जो आंसर आ रहे हैं जो नंबर इनको डिवाइड करता है, जैसे आप 1 की बात करोगे तो 1 को तो 1 डिवाइड कर लेता है, 2 को भी 1 करता है, 5 को भी करता है, 10 को भी करता है। अब तो वही चीज हमने यहाँ पर ढूंढनी होती है, ठीक है, वही चीज हम यहाँ से ढूंढेंगे। तो कोई ना कोई, अब जो इनके आंसर्स आ रहे हैं कोई ना कोई तो वो हमारे पास नंबर रहेगा ना जो इनको डिवाइड करेगा, तो वही नंबर को हमने यहाँ पर की लेट कर रखा है, ठीक है। तो जैसे आप कैपिटल एफ के अंदर एन ओवर डी रखेंगे तो यहाँ पर समेशन के अंदर आपका स्मॉल एफ के अंदर आप एफ के लेकर जाओगे और यहाँ पर के आ जाएगी जो कि आपके एन ओवर डी को डिवाइड कर लेती है, ठीक है डियर। तो ये हमारे पास नंबर 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज ऐसे आप डरना मत, ऐसे मत डरना, ठीक है। यहाँ पर ये चीजें अलग से होगी बिकॉज यहाँ पर डी सिंपल लिख रखा है। आप D1 के लिए अलग करोगे, D2 के लिए अलग करोगे, D3 के लिए अलग करोगे, ठीक है। ये चीज ऐसे हो सकती है कि जब आप इसको ओपन करेंगे ना पहले आपका D1 के ऊपर ही कंडीशन लग जाएगी। तो जैसे आप यहाँ पर ये केस कर सकते हैं, यहाँ पर D1 के ऊपर भी सिलेक्शन आएगी कि आप सबमिशन कर सकते हो। यहाँ पर आपको वो के लेनी है, मान लो आपका K1 आ रहा है जो कि आपका N ओवर D1 को डिवाइड करा है, तो यहाँ पर आपका F ऑफ K1 आ जाएगा। फिर आपका सबमिशन हो सकता है यहाँ पर फिर से अलग से आ जाएगा ना आपका, बिकॉज आप D1 ले रहे हो, फिर उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, वो एक सेट बन जाएगा। फिर हमारे पास K2 हो सकता है जो कि आपके N ओवर D2 को डिवाइड करें, तो यहाँ पर आपका F ऑफ K2 आ जाएगा। तो ऐसे आपके यहाँ पर हमने सिंपल खाली जनरल में लिख रखा है, लेकिन जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपके D1 D2 D3 ये आपके अलग अलग नंबर थे, तो N ओवर D1 आपका अलग आएगा, N ओवर D2 आपका अलग आएगा, तो वैसे वैसे वो नंबर चेंज करते चले जाएंगे। तो कहने का मीनिंग क्या है, तो जहाँ पर जो एफ ऑफ एन डी का जो भी वैल्यू आप यहाँ पर यूज करते हो, जो भी वैल्यू आप यूज करते हो जहाँ पर, बिकॉज ये चीज आप पुट कहाँ पर कर रहे हो, ये चीज हमने पुट कहाँ पर करनी है, हमने यहाँ पर पुट करनी है, यहाँ पर। अभी उन्होंने ना, जैसे मैं चीजें थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेता हूँ। मान लीजिए इसी चीज को कि आपके पास जो एन के डिवाइजर थे, मान लेते हैं हमारा D1 D2 D3 अप टू D4 या इसके डिवाइजर थे। तो जैसे आप इन डिवाइजर को यहाँ पर पुट करोगे तो आपके पास म्यू ऑफ D1 आ जाएगा और एफ ऑफ एन ओवर D1 आ जाएगा। फिर आपके पास म्यू ऑफ D2 आ जाएगा, आपके पास एफ ऑफ एन ओवर D2 आ जाएगा, प्लस आपके पास म्यू ऑफ D3 आ जाएगा, आपके पास एफ ऑफ एन ओवर D3 आ जाएगा, अप टू सोन ये आपके पास चलता चला जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर ये तो चलो चीजें समझ आ रही है, ठीक है, लेकिन आप कैपिटल एफ ऑफ एन D1 का आप आंसर निकालोगे। तो जब आप कैपिटल एफ ऑफ एन D1 का आंसर निकालेंगे एन ओवर D1, तो आप पहले एन ओवर D1 चेक करोगे। एन ओवर D1 आपका एन तो 10 था, पहला डिवाइजर आपका 1 था, कटिंग करने के बाद आपका आंसर 10 आ गया। अब इस 10 के जितने भी डिवाइजर आ रहे हैं, अब इसके 10 के डिवाइजर को मैं K से रिलेट कर पा रहा हूँ ना, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा K1 से। मान लो K1 की जो वैल्यूज आ रही है वो 1 आ रही है, 2 आ रही है, 5 आ रही है और 10। तो जब डियर स्टूडेंट हम यहाँ पर एफ ऑफ एन ऑफ D1 निकालेंगे तो उसका आंसर भी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो कि हमने स्टार्टिंग के अंदर लिख रखा था, यहाँ पर K1 आ जाएगा और K1 आपका एन ओवर D1 को डिवाइड करा होगा। तो मेरे प्यार स्टूडेंट्स एक्चुअल के अंदर हमारा एन ओवर D1 आपका है कितना, 10 ही है। तो यहाँ पर आपके पास जहाँ पर उसकी वैल्यू आ जाएगी K1 आपका 10 को डिवाइड करें, और यहाँ पर एफ ऑफ K1 है तो अब 10 को डिवाइड करने वाला 1 होता है, एफ ऑफ 2 होता है, 5 होता है और प्लस एफ ऑफ 10 आता है। तो ये चीजें यहाँ पर आपने करनी है, ठीक है। तो अभी ये हमारा एक केस हुआ। तो जैसे आपका दूसरा डिवाइजर चलेगा, यहाँ पर वापस से आकर दिखता हूँ या दिखाता हूँ, जैसे आप दूसरी वैल्यू के ऊपर फोकस करोगे यहाँ पर, अब आपका दूसरा डिवाइजर भी था ना समेशन के अंदर, तो यहाँ पर एन ओवर D2 आ जाएगा। अब D2 आपका 2 था तो 10 ओवर 2 आपका 5 आ जाएगा ना। तो मैंने आपको यहाँ पर करवा रखा था स्टार्टिंग के अंदर, D की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी और एन ओवर D2 आपका आ जाएगा, वो भी आपको करके दिखाता हूँ। एन ओवर D2 जैसे हम चेक करेंगे, N10 है, D की वैल्यू 2 है तो कटिंग करने के बाद हमारा 5 आ जाएगा। अब 5 के डिवाइजर कितने आएंगे, 5 के डिवाइजर को आप K2 से लेट कर लो, वो आपका 1 और 5 ही आएगा। तो यहाँ पर जैसे आप कैपिटल एफ ऑफ एन D2 की बात करोगे तो वो आपका एफ ऑफ 5 की बात करोगे तो जो आपके पास समीशन आ जाएगा वो K2 की वैल्यूज है ना, तो जो आपके 5 को डिवाइड करिए और यहाँ पर K2 का समीशन हो जाएगा। तो खाली आपको F1 प्लस एफ ऑफ 5 देखने को मिलेगा। तो जी इसका कैटेगरी का पूरा पैटर्न है लिखने का। तो कितनी बारीकी से, कितनी मतलब सरलता से मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लिखा खाली एक अक्षर है ना, खाली एक मतलब उन्होंने स्टेप यहाँ से मूव करवा दिया, लेकिन उस स्टेप के पीछे के कितने लॉजिक है, कैसे कैसे यहाँ पर पहुंचेंगे, उसको पूरा करने के लिए दिमाग घूम जाता है।
ठीक है। तो यहाँ तक आने का रास्ता मैंने आपको दिखा दिया कि हम लोग कैसे आ रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, आई थिंक अभी आपको यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि जैसे हमने यहाँ पर आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो, ठीक है। पहले वाला स्टेप ये तो आपके दोनों डिटो कॉपी चले जाएगी। तो एफ ऑफ एन की वैल्यू जो आप यहाँ पर पुट कर पा रहे हो, तो इसकी वैल्यू आप कहाँ से पुट करोगे, मेन जो हमने यहाँ पर एजम्पशन रखी है जहाँ से आप पुट करोगे कि एफ ऑफ एन ओवर डी हमारे पास समीशन के अंदर जाएगा स्मॉल एफ के अंदर। तो यहाँ पर आपका मेन एन ओवर डी नंबर, जो भी नंबर आपके पास आ रहा है सोल्व होने के बाद, उसके जो भी डिवाइजर होंगे उनको हम इन जनरल के लेट कर लेते हैं, तो यहाँ हमारा एफ के आ जाएगा। तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पर एफ ऑफ एन डी की जगह पुट करवा दिया नीचे। तो ये हमारा सेकंड स्टेप आप बच्चों को समझ में आ जाएगा। ठीक है डियर, तो जिन जिन को जहां तक समझ में आ गया उनकी फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाना चाहिए। और एक मैं और रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे खास करके, ठीक है, किसी और से नहीं, किसी फ्रेंड से नहीं, किसी घर वाले से किसी बात नहीं करो, आप मेरे को सुन रहे हो ना, तो अभी के लिए थोड़े टाइम के लिए वीडियो को पॉज करो और खुद से इसको रीडिंग करने की कोशिश करो। मैं आपको पूरे का पूरा रिजल्ट यहाँ पर दिखा देता हूँ जिनके पास बुक्स नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, पूरे का यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, और फिर उसके बाद आप इसका ये वाला स्क्रीनशॉट लो और इसका खुद से देखो क्या चीज़ें समझ में आ रही है और क्या नहीं आ रही, और फिर जितनी आ रही है या फिर जितनी नहीं आ रही, क्या हम उनको यहाँ से डाउट को दूर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने यहाँ तक का काम कर लिया। ठीक है, अभी तक मैंने आपको यहाँ तक का काम करवा दिया, डन हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद आप क्या करोगे, ये जो आपका ना डी है ना यहाँ पर एक्चुअल के अंदर, तो इस डी को खाली आपने इस तरह मूव करवा दिया कि यदि आपका के डिवाइड करता है एन ओवर डी को, तो यदि आप डी से मल्टीप्लाई करवा देते हो दोनों तरफ, तो आपका के ऑफ डी वो डिवाइड करेगा आपके एन को। इट इज वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ये आराम से आप समझ लोगे। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर ना आपको करवाया मैंने कि एन ओवर डी वन आपके पास जैसे आ रहा था ना कि एन ओवर डी वन आपका आंसर 10 आ गया। एन ओवर डी वन, एन वन की वैल्यू 10 है, डी वन की वैल्यू मान लो आपको, अभी मैं डी टू की बात करूँ 2 है ना। अब इसका बेस्ट आंसर आ रहा है 5 आ रहा है ना इसका कटिंग करके। तो अब 5 के जितने भी डिवाइजर आपके पास मिल रहे हैं, जैसे 1 मिल रहा है, जैसे 5 का डिवाइजर 1 और 5 है, तो जैसे आप इस 2 को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर या 2 आएगा या फिर 10, और 2 और 10 जो आंसर आ रहे हैं वो आपके इस एन को डिवाइड कर पा रहे हैं। एक बार फिर से समझाता हूँ, एन ओवर डी टू की हेल्प ले रहे हैं, एन आपका 10 था, डी टू हमारा 2 था, कटिंग करने के बाद हमारे पास आंसर वैसे आ जाएगा इसका 5 डी का। अब जो इसका आंसर आ रहा है एक्चुअल के अंदर वही हमारा के टू था। अब के टू हमारे पास 1 और 5 है, तो कहने का मीनिंग है कि हमारा जो के टू है वो 5 को डिवाइड करता है। अब 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा 10 ओवर यहाँ पर 2 है। ठीक है, 10 ओवर 2 है। अब यहाँ पे इसके डिवाइजर कितने थे, 1 डिवाइड करा 10 ओवर 2 को, और 1 ही डिवाइड हमारे पास दूसरा नंबर था 5 है ना, दूसरा नंबर था 5 डिवाइड करा 10 ओवर 2 को। तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप इस 2 को इस तरफ लेकर जाते हो तो हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइड करेगा 10 और 10 करेगा डिवाइड 10। तो ये चीज़ आपकी 100% ट्रू है, वैलिड है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। तो ये चीज़ आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, आपका समेशन एक साथ कर लिया और बाकी फंक्शन थोड़े अलग कर दिए। तो पहला तो आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा, समेशन डी डिवाइड आपके एन को करता है, लेकिन जो दूसरा समेशन है ना यहाँ पर के डिवाइड एन ओवर डी था, तो उसको हमने लिख दिया यहाँ पर, ध्यान से देखो नीचे आकर आपका डी के लिख दिया। ठीक है हमारे पास, तो जो नेक्स्ट स्टेप आपके पास रहेगा वो हमने यहाँ पर ये लिख दिया, यदि आपको नहीं विजिबल तो आपका यहाँ पर आएगा समेशन डी आपका एन को डिवाइड कर लेता है, दूसरा में लिख दिया के ऑफ डी डिवाइड करेगा हमारे एन को, और यहाँ पर आपका म्यू ऑफ डी आ जाएगा, साथ में हमारा एफ ऑफ के चलेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके आगे का जो चेंज है अब वो ध्यान से देखना, जो इन्होंने कर रखा, हम तो बस इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने तो ये आर्टिकल नहीं बनाया, लेकिन अब बना दिया तो समझेंगे कैसे। अब मेरे डियर स्टूडेंट यहाँ पर ना डी डिवाइड एन था, आप अपनी बुक के अंदर देखो आपको मिलेगा के डिवाइड एन, अरे डी को इन्होंने गायब ही कर दिया और एक लाइन लिख दी कि एज डी रेंजेस ओवर ऑल डिवाइजर ऑफ एन, तो के ऑल्सो रेंजेस ओवर ऑल डिवाइजर ऑफ एन। तो जितनी, जैसे कि आपके पास डी आपके एन के डिवाइजर थे, तो वैसे ही आपका जो के आ रहा जो एन ओवर डी को डिवाइड करा उसके भी सेम टू सेम रेंज आएंगे। तो ये चीज़ हमें समझने लगी, तो समझ नहीं लगी तो मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे हमने एन को 10 करा और डी की रेंजेस हमारे पास क्या आ रही थी ना, इसको डिवाइड, डी हमारे पास 1 2 5 और 10 आ रहा था, और जैसे माय डियर स्टूडेंट आपने एन ओवर डी चेक करा, एन ओवर डी आपका आ रहा था मतलब 10 आया था, और 2 से डिवाइड करने के बाद 5 आया था, 5 से डिवाइड करने के 2 आया था, और 10/10 1 आया था। अब जो इनके डिवाइजर होंगे, जैसे इनके डिवाइजर है, इनके डिवाइजर है, इनके अलग अलग से, अब 1 को तो 1 डिवाइड करता है, 2 को आपका 1, 2 डिवाइड कर लेता है, 5 को आपका 1 एंड 5 डिवाइड कर लेता है, 10 को आपका 1 2 5 एंड 10। तो एक्चुअल में अंदर जो के की वैल्यूज आ रही है, आप ध्यान से देखो, जो भी वैल्यू आपके पास है डी की आ रही थी 1 से लेकर 10 तक, वही मैक्सिमम वैल्यू आपको के की मिल रही है, के 1 2 5 और 10 ही मिल रहा है। तो दोनों की जो रेंज है 1 से लेकर 10 तक जा रही है, तो हम यहाँ पर रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जहां पर उन्होंने डी डिवाइड एन करा था वहां पर की डिवाइड एन कर दिया और साथ में के डी डिवाइड एन करा, तो जहां तक आपका टॉपिक हो जाएगा क्लियर। अब आगे मूव करते हैं, ठीक है, जहां तक ये लास्ट स्टेप में। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट थोड़ा ध्यान देखना, घबराना मत, यहाँ से डर लगेगा थोड़ा सा, मेरे को भी लग रहा है, ठीक है।
बिकॉज चीज़ें हमें सिंपल लगती है जब आप खुद के लिए करते हो, लेकिन जब किसी को समझाना पड़ता है तो फिर आपको हर एक स्टेप को क्लियर करना पड़ता है। बिकॉज आप कैसे सोचते हो, आप कैसे आइडिया लगाते हो, लेकिन सामने वाले को भी आपने पक्का वही आइडिया उसके माइंड में सेट करना होता है, तो उसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की हमें नीड रहती है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट आपको करना है वो दिखना ध्यान से कैसे करेंगे। यहाँ पर जो जो नेक्स्ट स्टेप आएंगे ये वाले आपके पास दिख रहे होंगे ना स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर इनको हम जूम नहीं कर सकते क्या? नहीं, ठीक है, आपके पास ऐसे विजिबल होगा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या रखना आपने, जो आपकी पहली ही लाइन है उसके अंदर दो कंडीशन लगा दी है। अब यहाँ से आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा इस तरफ चल देते हैं, खुद से करने की कोशिश करते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप रहेंगे आपके पास है ना, जैसे हमने वो चीज़ लिख दी कि हमारे पास जो समीशन है के डिवाइड हमारा एन को करता है, और समीशन हमारा की ऑफ डी डिवाइड एन को कर लेता है, और म्यू ऑफ डी और साथ में हमारा एफ ऑफ के है, हमने लिख दिया। इसके जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपके पास वो ध्यान देखना, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करने वाले हैं। अब यहाँ पर ना जो के की चॉइस आप ले रहे हो, जो के आपके पास है आइदर आपका एन के इक्वल होगा या फिर आपका एन से छोटा होगा, बिकॉज एन आपका 10 था और के की चॉइस में मिल रही थी 1 मिल रही थी, 2 मिल रही थी, 5 मिल रही थी, 10। तो अब के पास ऑप्शन रहती है या तो वो आपका एन के इक्वल रहेगा या फिर आपका एन से छोटा रहेगा। तो हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं इसी वाले टॉपिक को। हम लिख रहे हैं कि के हमारा डिवाइड कर रहा है एन को, और जहां से डी है थोड़ा ध्यान से देखना, इधर से आपने क्या करना है ना, के को इस तरफ रखना है और दूसरी तरफ आपके पास आएगा एन ओवर डी को रख ले, इन्होंने डी को रखा है डी डिवाइड एन ओवर के। थोड़ा ध्यान से क्यों करा वो आपको आगे का पता चलेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो म्यू डी आ गया और एफ ऑफ के, तो ये केस वो कर दिया जिस केस के अंदर आपका के और एन दोनों के दोनों इक्वल है। अब माय डियर स्टूडेंट यहां से समझना, हमारा के डी एन को डिवाइड करा था तो आपको पता ही है, तो जहां से अपन क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ के से डिवाइड करेंगे तो आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन्होंने डी को इंपॉर्टेंस दे रखी है, डी को इसलिए इंपॉर्टेंस दे रखी है कि यहाँ पर म्यू डी है, एक फंक्शन के में है तो एक के अंदर रख रखा है, और एक डी है तो उसके लिए हमने उन्हें जहां पर डी को इंपॉर्टेंस दे रखी है कि हम डी वाला भी ले रहे हैं, दो समीशन चल रहे हैं पैरेलल। ठीक है, और ये केस हमने वो कर दिया जिसके अंदर हमारा के और एन दोनों के दोनों इक्वल है, और साथ में प्लस कर देंगे बाकी के समीशन हम यहाँ पर फिर से रिपीट करेंगे कि के हमारा एन को डिवाइड करा है और यहाँ पर हमारा डी डिवाइड करा है एन ओवर के को, और आपका म्यू ऑफ डी आ जाएगा, साथ में आपका क्या आ जाएगा इस तरफ आपका एफ ऑफ के, और ये हमने वो केस लिखा है जिसके अंदर हमारा के एन से छोटा रहेगा। ठीक है, अब डियर इस केस के अंदर जब आपका एन इज इक्वल टू के रहेगा ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे आपके पास। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से देखना, यदि एन और के दोनों इक्वल है तो यहाँ पर दोनों का आप डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, बिकॉज एन और के इक्वल है तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास रहेगा नेक्स्ट स्टेप कि समीशन आपका के एन को डिवाइड करेगा, यहाँ पर डी आपका 1 को डिवाइड करेगा, म्यू ऑफ डी आ जाएगा और एफ ऑफ आपके पास के आ जाएगी। और मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर के अभी भी हमारा, बिकॉज इस पार्ट के लिए आपका के अभी भी आपका एन है, यहाँ पर हम ऑलरेडी पुट कर चुके हैं, एन ओवर एन आपका कटिंग करके आंसर 1 आ गया। और दूसरे वाले केस के अंदर थोड़ा सा चीज़ें समझते हैं कि डिवाइड कर रही है एन को और समीशन डी डिवाइड कर रहा है एन ओवर के को। यहाँ पर यदि हम एन ओवर के की रेशियो चेक करें एन ओवर के की, तो के आपका दूसरे तरह का तो 1 लेस देन एन ओवर के आपके पास आ गया। कहने का मीनिंग ये कि जो हमारे पास एन ओवर के है वो ग्रेटर देन 1 आ चुका, बाकी सारे स्टेप आपके पास जहाँ पर डिटो कॉपी पेस्ट चलेंगे। ठीक है, आई थिंक अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब प्यारे स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से देखो, अब यहाँ से सिलेक्शन होगी, के और एन दोनों के दोनों आपके पास इक्वल है ना, के और एन दोनों के दोनों हमारे पास इक्वल है, और यहाँ पर जो डी है ना वो 1 को डिवाइड करेगा। अब 1 के डिवाइजर कितने होते हैं, 1 का खाली एक ही डिवाइजर होता है, 1 का खाली एक डिवाइजर होता है, और यहाँ पर भी के और एन दोनों के दोनों इक्वल है तो आपका समीशन के अंदर खाली एक टर्म ही निकल कर आएगी। ठीक है, खाली एक टर्म निकल कर आएगी, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे डी के डिवाइजर, अब सॉरी 1 की डिवाइजर, 1 को तो सिर्फ 1 ही डिवाइड करता है, तो जैसे आप यहाँ पर समीशन लगाएंगे तो खाली आपका म्यू ऑफ 1 के अंदर ही निकलेगा, और यहाँ पर एफ के अंदर भी आप वो वाली के की वैल्यू पुट करोगे जो एन को डिवाइड कर रही है ना, लेकिन एन और के दोनों इक्वल तो आप खाली डायरेक्ट यहाँ पर एन पुट कर सकते हो। ठीक है, खाली आप डायरेक्ट एफ के अंदर एन पुट कर सकते हो, के की वैल्यू एन आ जाएगी, बिकॉज यहाँ पर के इक्वल टू एन है, वो पुट कर दिया, समीशन ओपन ही नहीं होगा बिकॉज दोनों टर्म सेम है। एन आपका 5 है और आप के को भी 5 ले रहे हो, तो डायरेक्ट आप एफ के अंदर 5 पुट करोगे ना, तो वो चीज़ हम यहाँ पर लिख रहे हैं पहले वाले पार्ट के अंदर। अब दूसरे पार्ट के अंदर थोड़ा ध्यान से देखिएगा चीज़ों को, दूसरे पार्ट के अंदर यहाँ पर समीशन अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो एक तो जो हमारा फंक्शन है के ओवर एन वाला है ना, मतलब जहाँ पर डी है उसको अलग कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया, समीशन हमारे पास एन डिवाइड करा है, डी डिवाइड करा एन ओवर के को, म्यू ऑफ डी है, और एक समीशन हमने दे दिया के डिवाइड करी एन को एफ ऑफ के को, और साथ में हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि जो हमारा एन ओवर के इस केस के अंदर वो ग्रेटर देन 1 है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट एक रिजल्ट था हमारे पास, वो रिजल्ट हमारे पास आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि हम समीशन कर रहे हैं, समीशन के अंदर आप म्यू ऑफ डी लगाते हो
और यहाँ पर यदि डी आपका एन को डिवाइड कर लेता है, इसका आंसर 0 आता था इफ आपके पास जो एन की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होती थी। ये एक रिजल्ट है हमारे पास कि आप मोबियस फंक्शन जो भी आप लगा रहे हो उसके अंदर समेशन ऑफ म्यू डी और डी एन को डिवाइड कर लेता है, इस पूरे का आंसर आपके पास 0 आता था कब, यदि आपका एन ग्रेटर देन 1 था। आप प्रीवियस 2 लेक्चर देख लीजिएगा, वहां पर यह आर्टिकल आपको मिल गया होगा। ठीक है, नहीं मिला तो फिर आपकी मिस्टेक है कि अभी तक आपने करा नहीं। तो अभी हमारे केस में देखो क्या मिल रहा है आपको, हमारे पास जिस नंबर को हमारा डी डिवाइड करा ना, इस नंबर को डी डिवाइड करा है और यही नंबर हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 1 है। और आप यहाँ पर वो डिवाइजर ले रहे हैं जो आपके एन ओवर के को डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पर उनका समेशन है और वो नंबर ग्रेटर देन 1 है, तो इस पूरे का आंसर तो आपको 0 मिल जाएगा। तो इधर से आपके पास म्यू 1 आ गया, यहाँ पर एफ ऑफ एन था, यहाँ पर आपके पास 0 आ गया। साथ वाले समेशन को जो कि आपका के डिवाइड एन करा और एफ ऑफ के, उसको अभी तक हमने देखा तक नहीं, ना ही आपको देखने की कोई जरूरत है। यू कैन इग्नोर दैट वन। ठीक है, आप उसको इग्नोर कर सकते हो बिकॉज यहाँ पर 0 आ गया, मल्टीप्लिकेशन के अंदर काम खत्म। म्यू 1 की वैल्यू तो हमें याद हो गया कि 1 नहीं होती, 1 इंटू एफ एफ वन आ गया प्लस हमारा 0 आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ से आपको मिलता है एफ ऑफ एन। तो हमने स्टार्ट कहाँ से करा था, तो हमने स्टार्ट करा था राइट हैंड साइड से, तो विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। हमने स्टार्ट करा था कि हमारे पास समेशन जो हमारे पास है, सॉरी हाँ यही से करा था हमारा समेशन डी डिवाइड एन और म्यू ऑफ डी कैपिटल एफ के अंदर एन ओवर डी आप यदि रखते हो तो इसका आंसर आपका एफ ऑफ एन आता है। तो ये हमने यहाँ पर प्रूफ करना था, ये हमारा मोबियस इन्वर्शन फॉर्मूला था। तो जिस स्टूडेंट को मैं आपकी बात करूंगा, मेरे को तो सिर्फ आप ही देख रहे हो ना, बाकी स्टूडेंट कहाँ पर देख रहे हो, आपके क्लास वाले तो पता नहीं कहाँ पर है, लेकिन आप अभी देख रहे हो। आपने कंप्लीट कर लिया ना लेक्चर, तो अभी कमेंट करना मत भूलना, नीचे प्यारा सा कमेंट आप लिख सकते हो। नहीं आता तो गूगल में जाकर एक प्यारा सा कमेंट टाइप कर लो। नहीं मजाक छोड़ो, सीरियसली बताओ कि यदि समझ लगा तो प्लीज़ आप नीचे मेंशन कर सकते हो कि सर हाँ मैंने खुद से ट्राई करा था, पहले खुद से ट्राई करा था, नहीं समझ लगा, लेकिन अब एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर मेरे को कोई डाउट हो, बिकॉज हर एक चीज़ तो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी, हर एक चीज़ तो हमने यहाँ पर निचोड़ कर दिया उसका कि यार ये चीज़ कैसे बनी होगी, ये चीज़ कैसे बनी होगी, तो हमने खुद से एग्जाम्पल लेकर सब कुछ डिटेल में करा। तो अब यदि आपको एग्जाम में मोबियस इन्वर्शन फॉर्मूला आता है, क्या तुम उसको लिख पाओगे? मैं तुमसे बात करूँ, एक बार आप मम्मा से जाकर पूछ लो, ठीक है, क्या मम्मा जी मैं जी लिख सकता हूँ, बिकॉज अभी तक मैंने कर लिया। ठीक है, नहीं विश्वास आता तो खुद की आंखें बंद करें और एक बार इसको फिर से लेक्चर को देख माइंड में इमेजिन करें। आंखें बंद करके देख नहीं सकते हाँ, लेकिन आंखें बंद करके इमेजिन कर सकते पूरे लेक्चर को। एक बार लेक्चर देखा राजी, प्रॉब्लम आ सकती है, आप 2 बार देख लो 3 बार देख लो, लेकिन देखना ऑनलाइन। ठीक है, बिकॉज उसके अंदर ऐड आती है और ऐड का रिवेन्यू मिलता है, हल्का फुल्का पैसा मिल जाएगा हमें भी। ठीक है, आप देख लोगे तो सीरियसली इसको करना ध्यान से। आपके 5 से 10 मिनट या फिर आपके 30 मिनट्स लग सकते हैं या फिर आपके 40 मिनट्स लग सकते हैं। यदि आप 40 मिनट से लगाकर इस लेक्चर को, इस आर्टिकल को कर लेते हो, तो यदि एग्जाम में आता तो आपके 5 मार्क्स जो है वो इंपॉर्टेंट वाले वो आपके लग जाएंगे। ठीक है, 5% आउट ऑफ 50, 5 का मतलब आपका 10% जो है मैथ का वो रिजल्ट बेटर हो सकता है। तो ठीक है, यदि वीडियो बढ़िया लगे तो आप इसको लेक्चर को शेयर कर सकते हो। इस लेक्चर के अंदर खाली एक ही रखना था बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन हमने इसको कर लिया। जिन बच्चों को अभी भी डाउट होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर से कर लेंगे, या फिर अभी इसका थोड़ा सा आप हाँ इसको खत्म है जी हमारा। ठीक है, आज के लिए इतने कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर से मिलते हैं। लेकिन आपका जो कमेंट रहता है, आप बताते हो, वो बड़ी मोटिवेशन होती है हमारे लिए। ठीक है, बिकॉज पहले मैं सच बताऊं तो मैं इसको छोड़ने वाला था कि यार छोड़ो बच्चे खुद से कर लेंगे, लेकिन फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, जो बच्चे ट्रस्ट करते हैं ना हमारे चैनल के ऊपर, कि कमल सर के साथ मतलब बढ़िया लगता है और सर आपको डाउट छोड़ते नहीं और आप इंटरटेन करते हो, लेकिन मैं नहीं करता हूँ, सच में नहीं करता हूँ। और हमें यहाँ से पढ़ते हुए हम बोर नहीं होते, वो चीज़ हो सकती है। ठीक है, सच में बता रहा हूँ कि मैं छोड़ने वाला था, मेरे को आप में मतलब काफ़ी टाइम हो गया ये चीज़ें करे हुए है ना, कॉलेज में टीच करे हुए, अभी मैं स्कूल टीचिंग ही करता हूँ, तो चीज़ें रिमाइंड नहीं, लेकिन मैं चाहता था कि यार ऐसे करूँ कि यार कोई डाउट रहे ना, और मेरे को खुद से जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होती किसी चीज़ को लेकर, मैं वहाँ पर आपको डिलीवर करता ही नहीं। ठीक है, और जब खुद से सेटिस्फेक्शन आ जाती है कि हाँ ये मेरा मेन लॉजिक हमारा 100% सही है, और इस लॉजिक के साथ आगे मूव करेंगे तो जो चीज़ें हमें भूलेगी नहीं, और हम किसी और को भी एक्सप्लेन कर पाएंगे हमारी जो लॉजिक है। तो यहाँ पर इस वीडियो को एक बार नहीं, आप यदि 2 बार या 3 बार देखते हो तो आपको हर एक पॉइंट दिखेगा कि कमल सर ने ये बातें इसलिए बताई थी। और जब भी आप कोई चीज़ करते हो ना खुद से, तो खुद से उनको डिज़ाइन करने की कोशिश करिए, खुद से इमेजिन करिए। आप अपना एन इमेजिन कर लो, आपने एन को इमेजिन कर लिया, फिर आप उसके डिवाइजर डी को इमेजिन कर लो, फिर आप एन ओवर डी के आंसर चेक कर लो। फिर वो बोल रहा है कि यदि हम के ऐसे नंबर ले रहे हैं जो एन ओवर डी को डिवाइड करें, तो फिर वो के कौन से नंबर होंगे, क्या के और डी की वैल्यू सेम आ रही है? हाँ, सारी वैल्यू सेम आ रही है। क्या यदि आपका के एन ओवर डी को डिवाइड करता है, क्या आपका डी के एन को डिवाइड करेगा, या फिर आपका डी एन ओवर के को डिवाइड करेगा? तो ये सारी चीजें आप खुद से लिखो ना,
आप खुद से लेट करो, आप एज्यूम करो, उनके आंसर निकालो। जब वो चीज़ें निकलेगी, आप मैथमेटिकली उनको थोड़ा सा करते चले जाओगे, तो जब आप मैथमेटिकली उन वैल्यूज़ के साथ डील करोगे, तो माय डियर स्टूडेंट 100% आप इन जनरल, जी हम जनरल ही कर रहे हैं, तो 100% आप इन जनरल इन चीज़ों को कर पाएंगे। इसको आपको करने से कोई भी पावर रोक नहीं पाएगी। इतना सा सिंपल सा काम था, ठीक है। और यदि आप चाहते हो इसकी कोई एग्जांपल हम सेट करें, तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देख लेंगे, अदरवाइज हम इसके आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट इसका एक ना क्रोलरी हमारे पास रहती है, क्रोलरी। ये तो चीज़ें इतनी मतलब मुश्किल है इंग्लिश के अंदर, प्रोनाउंसिएशन तो सम टाइम बोली भी नहीं जाती, लेकिन जो स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड हम फीलिंग्स के क्या, बिकॉज वी आर प्योर पंजाबी, और पंजाबी बंदों की हिंदी और इंग्लिश थोड़ी सी पंजाब वाली ही होती है, ठीक है। तो चलिए ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਕਰੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਐਵਰੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਆਪਾਂ। और मैं पंजाबी से कहना, डोंट फॉरगेट ना, अरे माय गॉड, जब आप मतलब सोशल मीडिया पर आते हो तो ना तो आपकी पंजाबी रहती, ना ही हिंदी रहती, ना इंग्लिश रहती, तो आप मिक्सिंग होने हो जाते हो। पता नहीं मैं जब जैसे कैमरा ऑन करता यूट्यूब के लिए, तो मेरे अंदर से हिंदी और इंग्लिश क्यों निकल कर आती है, वैसे किसी के सामने बैठे तो हम बोली नहीं जाती। जी पता नहीं क्या लॉजिक है जी, तुम्हें पता होगा, बिकॉज मैं तुम ही मेरे को सुन रहे हो। तुम्हारे अंदर ऐसी कैसी आपकी तुम्हारी पर्सनैलिटी है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी को देख कर ही मतलब मेरे अंदर से हिंदी और इंग्लिश आ रही है। मैं या तो तुम बहुत इंटेलिजेंट होगे, ठीक, और या फिर तुम नॉन मेडिकल कर रहे हो, वो मेरी माइंड में है कि यार नॉन मेडिकल बच्चा तो लेवल ही कुछ अलग होगा, इसको कहाँ मतलब हम पंजाबी देसी वाली है ना चीज़ें समझाएं। तो ये सारी चीज़ें चलती है। लास्ट में इसलिए करता हूँ कि यार कुछ बच्चे बोर हो जाते हैं, तो वो थोड़ी बातें सुन के उनको मोटिवेशन मिल जाएगी। सो टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, टेक केयर।